बच्चों, आप सबका प्यार भरा नमस्कार। मैं बीएम सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, जो चैप्टर है औसत है, एवरेज है, और उस पर जो भी कंटेंट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो भी आज हम सिखाने वाले हैं, प्लीज आप लोग अच्छे तरीका से समझने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। खासकर हम ये वीडियो इसलिए अभी बना रहे हैं फिलहाल, जो दरोगा का जो मेंस देने वाले बच्चे हैं उसके लिए थोड़ा सा संजीवनी बूटी की तरह ये काम करने वाला है। तो इसलिए जो भी मेंस की तैयारी करने वाले बच्चे प्लीज करके इसको जरूर देखें, या हो सकता है जो बच्चे कंपटीशन में भी तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए भी ये लाभदायक है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो भी बात होंगे मोस्ट इंपोर्टेंट बातें प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो हम लोग ये बात करेंगे औसत होता क्या है, औसत किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें कितने प्रकार के टाइप होते हैं, सारा हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो हमको ये बात करनी, औसत होता क्या। तो औसत का मतलब होता है कुल आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब आंकड़ों का योग मतलब डाटा हुआ, डाटा मतलब राशि हुई। आखिर क्या जो भी संख्या दे रखी होगी सभी संख्या का योग बट्टा संख्या, मतलब आखिर संख्या कितनी दे रखी है। तो जितनी भी संख्या दे रखी है प्यारे बच्चों उस सबको अंश में लिखेंगे और संख्या को काउंटिंग करके गिन के बट्टा में लिखेंगे। तो यहाँ पे ये जो देख रहा पा रहे हैं औसत ही होता है कुल आंकड़ों के योग बट्टा आंकड़ों की संख्या, जिसको संकेत के रूप में प्यारे बच्चों एवरेज ए भी लिखते हैं, एस अपॉन एन। एस का मतलब समेशन ऑफ एन पदों का योग। ये एस बताता है समेशन, समेशन मतलब योग प्यारे बच्चों, और ये योग कितने पद का, एन पद का योग होता है। एवरेज का मतलब जब भी हमको शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा एवरेज बराबर एस अपॉन एन लिखेंगे। क्या इसमें किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं। अब अगर हम चाहेंगे तो इसी को अगर बाय क्रॉस करेंगे प्यारे बच्चों, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करें इसके साथ हो जाएंगे, तो यहीं पे आपको कुल आंकड़ों का योग अगर पूछ लिया जाए, कुल आंकड़ों का योग या कुल राशि का योग जब भी आपसे पूछ लिया जाए प्यारे बच्चों, औसत गुने कुल आंकड़ों की संख्या। आखिर जो भी औसत दे रखा है उसको औसत को लिखना है, लेकिन वो कितनी संख्या का औसत दे रखा है गुना उतनी संख्या लिख देंगे। अब शॉर्ट फॉर्म में प्यारे बच्चों एस बराबर एवरेज गुने एन। एस का मतलब समेशन ऑफ एन पदों का योग होता है। तो ये दोनों बात आपको अच्छे तरीका से समझ में आ गया। अगर ये दो बात आप समझ गए तो हम आशा करेंगे कि आपका औसत का जो भी कंटेंट हो 100% आप समझ जाएंगे। अब आज जैसे जैसे टाइप पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपको हर एक चीज सिखाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो फर्स्ट अपॉन आपसे पूछ लिया जाएगा, सबसे बेसिक जीरो लेवल का जो क्वेश्चन बनता है औसत में प्यारे बच्चों, आपको इस प्रकार से जो भी संख्या दे रखा है, जैसे मानते 10 दे रखा है, 15 दे रखा है, 25 दे रखा है, 17 दे रखा है, 3 का औसत। तो अगर हम बेसिक अप्रोच लगाएंगे प्यारे बच्चों, तभी जस्ट आप सीखो औसत का मतलब कुल आंकड़ों की योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। तो हम अगर शॉर्ट फॉर्म में बात करेंगे तो जो भी आंकड़ा, आंकड़ा मतलब ये डाटा प्यारे बच्चों, जो भी अंक आपको दे रखा है सबको आप जोड़े तो 10 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 17 प्लस 3। और प्यारे बच्चों आखिर हमने कितना संख्या का जोड़ा है, तो संख्या मेरे पास है 1 2 3 4 5, तो हम 5 लिखेंगे। कैसे बात को आप समझ पाए, बिल्कुल। अब यहाँ पे जब भी मेरे पास जो भी अंश में डाटा सबको हम जोड़ेंगे, तो अगर हम जोड़ने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों तो देखिए यहाँ पे ये कितना हो गए प्यारे बच्चों, 20 हो गए। अच्छा, अगर हम 20 की बात करेंगे और यहाँ पे देखिए 25 हो गए तो आपका 45 हो गए, और 45 को अगर हम 15 अगर जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो 45 और 15 आपका 60 हो गए। 45 15 50 60 और 10 70 हो गए। तो हम कह सकते हैं 70 अपॉन कितना 5। जब इसको काटेंगे प्यारे बच्चों तो ये कितना हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। ठीक है, तो हम आशा करेंगे जो भी क्वेश्चन आपके पास दे रखा होगा नॉर्मली आप सभी संख्या का योग बट्टे संख्या दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? किसी बच्चे को कोई समस्या है तो बोल सकते हो, नहीं। अब अगर हम बात करेंगे उसी का थोड़ा और अपर की बात करेंगे तो एक क्वेश्चन इस रूप में भी आपसे पूछ लिया जाएगा प्यारे बच्चों। अगर औसत आपको दे रखा होगा तो पूछेगा x का मान, चाहे p का मान, चाहे जो भी वेरिएबल आपके पास दे रखा होगा। ठीक है, तो हम चाहेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पे भी हम उस प्रकार का कंटेंट लगाएंगे, वही औसत का मतलब कुल आंकड़ों की बट्टा आंकड़ों की संख्या। तो हम यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे क्या है
आपका औसत बता रहा है, आपका कितना बता रहा है, 10 बता रहा है। आखिर जो संख्या होगी, आखिर x की जगह पे कितना मान रही होगी, जो सारे संख्या को जोड़ने बटा संख्या लिखने पे औसत 10 आ रही होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मेरा वही अप्रोच है, जो अप्रोच हम यहाँ पे बताए वही सारा अप्रोच हम बात करेंगे। तो सारे अंश को अगर हम जोड़ने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 6 हो जाएंगे, यहाँ पे 5 हो जाएंगे, यहाँ पे 15 हो जाएंगे, यहाँ पे 10 हो जाएंगे और यहाँ पे x हो जाएंगे। अगर हम जोड़ने का प्रयास करेंगे तो हमने अंश को जोड़ा प्यारे बच्चों। अब ये पता करें संख्या कुल कितनी है, तो संख्या आपके पास 1 2 3 4 5 6, तो बट्टा हम कितना लिखेंगे प्यारे बच्चों, 6। लेकिन आप ये हमेशा समझे औसत का मतलब कुल आंकड़ों को योग बट्टा आंकड़ों की संख्या, लेकिन औसत ये हम निकाल पा रहे, लेकिन औसत कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, तो हम कह सकते हैं 10। अब ये सारे अंश को अगर हम जोड़ेंगे प्यारे बच्चों, 6 4 10 5 15 15 15 3 10 40 हो गए। अगर हम थोड़ा सा स्टेप को आगे बढ़ाएंगे तो मेरे पास 40, यहाँ पे प्यारे बच्चों x, क्योंकि ये अंक नहीं ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल को वेरिएबल के साथ जोड़ेंगे, अंक को अंक के साथ जोड़ेंगे, और बट्टा में आपका 6 हो गए और बराबर में औसत कितना है 10। अगर हम बाय क्रॉस करेंगे प्यारे बच्चों तो हम कह सकते हैं 40 प्लस x बराबर 60, और 60 में से 40 जाएगा प्यारे बच्चों, कितना हो जाएंगे 20। इसका मतलब आपका औसत जो आ रही होगी, सॉरी संख्या जो आ रही होगी वो संख्या आपको 20, अगर x जगह पे अगर हम 20 रखेंगे प्यारे बच्चों तो आपका कंप्लीट औसत कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो हम आशा करेंगे जो बात हम सिखाने का प्रयास किए हैं, जो समझाने का प्रयास किए हैं, आप सारे बच्चे समझ पाए। यदि ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का जब भी वीडियो अपलोड करो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। यदि आप कुछ भी आपको लगता है कि इस चैनल पे हमको लाभ मिल सकता है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करने से कोई घाटा नहीं होने वाले प्यारे बच्चों, आपको लाभ ही होगी। चलिए, अगर आपको जो अच्छा लगता है आप करें, लेकिन हम आपके लिए इतना सारा काम करते हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी अगर आप चाहेंगे आगे बढ़ने के लिए तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अब इसी तरह हम आगे बात करते चले जाएंगे प्यारे बच्चों, और जो भी बात हम आज करने वाले हैं अगर आप अच्छे तरीका से इसको नोट करते हैं तो हम दावे के साथ करेंगे आज के बाद ये कभी भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। जो हमने कह दिया वो लकीर का फकीर हो गया। अभी हम दो बात आपको सिखाने वाले हैं प्यारे बच्चों, ये दो बात अगर आज आप सीख लेते हैं तो कभी इस बात से कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं हो सकती है। खासकर रेशियो में और खासकर आपका नंबर सिस्टम में ये दो कंटेंट है जो सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज करते हैं। तो हम आशा करेंगे जो बात आज हम बताने वाले हैं, अगर आज आप थोड़ा भी 5-10 मिनट समय दे दिए तो जीवन भर के लिए कंफ्यूजन आपका समाप्त हो जाएगी। तो चलिए वो बात क्या है प्यारे बच्चों, उस पर बात करते हैं। n तक के प्राकृतिक संख्या का औसत ज्ञात करें, n + 1/2 होगी प्यारे बच्चों। चाहे आपको प्रथम n प्राकृतिक संख्या का औसत बोले, n + 1/2 होगी। आखिर ये होता क्या है, तो सबसे पहले आप ये सोचे, क्योंकि प्राकृतिक संख्या लगातार होती, कंटिन्यू होती है। अगर हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, मान के चलते 1 2 3 4 5, तो देखिए प्यारे बच्चों आपको कोई भी इंसान या कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे प्रथम 5, तो प्रथम 5 का मतलब 1 से लेके 5 तक जाएंगे प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 5, हमने 5 तक ही गया। अगर आपसे बोले क्या 5 तक, तो 5 तक भी अगर जाएंगे तो 1 से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। तो इस बात को आप हमेशा याद रखें। अगर आपको हमेशा प्राकृतिक संख्या के रूप में बोले प्रथम चाहे लगा के पूछ ले प्यारे बच्चों, चाहे n तक के रूप में अगर आपसे पूछ ले, तो इसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। दोनों भाषा एक ही मतलब होती है। आप चाहे 5 तक जाएं चाहे प्रथम 5 लें, दोनों का जो काउंटिंग करेंगे, जो पद की संख्या होगी वो दोनों इक्वली समान होगी प्यारे बच्चों। तो इसलिए अब यहाँ पे हम दो प्रकार का क्वेश्चन दे रखे हैं, चाहे प्रथम लगा के आपसे पूछ ले चाहे तक लगा के पूछ ले, दोनों का मतलब समान होती है। भले भाषा आपको देखने में अलग लग रही होगी लेकिन दोनों का मतलब समान होती है। तो आपसे पूछा जा रहा है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का औसत। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम बेसिक से ही बात कर लें, प्रथम 5 का मतलब 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5,
और औसत का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों कुल आंकड़ों की योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो सारे पद को अगर हम जोड़ेंगे, सारे पाठ को अगर हम जोड़ेंगे तो कुल आंकड़ों के योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो अंशों का योग, आखिर हमने अंश में कितनी संख्या जोड़ा है 5, तो बट्टा में हमने 5 लिखा। ये जो अप्रोच हमने बताया प्यारे बच्चे ये बेसिक अप्रोच है, लेकिन हम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे आएंगे, जो टेक्निक है उस पे आएंगे। लेकिन सबसे पहले तो ये पता करनी है किस प्रकार से होती है, आखिर ये कंटेंट, ये ट्रिक आया कहाँ से, वो भी आप इस बहाने से सीख जाएंगे। तो देखिए 5 4 9 3 12, 12 3 15 और 15 बट्टा आपका 5। तो जब सिंपलिस्ट करेंगे तो औसत कितना हो गए प्यारे बच्चों, 3 हो गए। अब इसी में अगर हम डायरेक्ट कंटेंट की बात करेंगे, आपसे पूछा जा रहा है प्रथम 5, तो हमने आपसे पूछा है प्रथम लगा के आपसे पूछ ले, चाहे तक लगा के पूछ ले, दोनों का मतलब समान होती है। इसलिए अगर हम टेक्निक से बात करेंगे तो प्रथम 5 मतलब n के जगह पे कितना प्यारे बच्चों, 5 है। और औसत का मतलब ये होता है n + 1 बटा 2, यही आपका हो गया 5 + 1 बटा 2, ये 6 बटा 2 बराबर कितना हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो हम आशा करेंगे इस बेसिक अप्रोच न करके आप लोग टेक्निक से करेंगे तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे, जहां पे आपका समय की बचत होगी, सिलेक्शन हो सकती है, बहुत सारे आपको लाभ मिलने वाला है। यहीं पे अगर हम भाषा की बात करेंगे सेकेंड क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों, तो करा है 10 तक। तो यहाँ पे भी अगर हम डायरेक्ट बात करें 10 तक मतलब n का मतलब कितना हो गई, 10 हो गए। और औसत जब भी निकालेंगे प्राकृतिक संख्या का तो n + 1 बटा 2, इसका मतलब है 10 + 1 बटा 2, ये 11 बटा 2, यानी 5 पॉइंट कितना प्यारे बच्चों, 5। तो आज के बाद ये किसी भी बच्चे को कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी यदि अच्छे तरीका से आपने समझ लिया हो। चाहे तक लगा के पूछे, चाहे प्रथम लगा के पूछे, दोनों का इक्वली मतलब समान होती है। औसत जब भी पूछे n + 1/2 होगी, जो हमने बताया। तो आशा करेंगे ये बात आप समझ गए होंगे। अब n के जगह पे जैसे मान के चलते प्रथम 5, तो प्रथम 10 भी हो सकता है, प्रथम 15 भी हो सकता है। चाहे अगर हम तक की बात करेंगे तो 20 तक के प्राकृतिक संख्या n = 20 + 1 बटा 2, 10 पॉइंट आपका 5 हो जाएंगे। तो इसमें किसी भी बच्चे का कोई कंफ्यूजन है नहीं, आगे बढ़ जाए। चलिए ओके, हम लोग प्यारे बच्चों सेकंड कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए n तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, चाहे आपको इसमें प्यारे बच्चों प्रथम लगा के प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत, और हमने बताया था बहुत डिस्कस हमने किया, इसलिए प्रथम और तक में आप सारे बच्चों को किसी को कंफ्यूजन नहीं हो सकती है। तो हम लोग डायरेक्ट मूल बात पे काम करेंगे। तो जब भी आपके वर्गों का n तक के प्राकृतिक संख्या के वर्गों को औसत पूछ ले तो n + 1 × 2n + 1 बटा 6 हो जाएंगे। चाहे आपको प्रथम n प्राकृतिक संख्या का औसत n + 1 × 2n + 1/6 हो जाएंगे। अब इस पे हमने 2 क्वेश्चन आपसे लिया है, 2 क्वेश्चन सिखाने का हमने प्रयास किया है, एक प्रथम के रूप में प्यारे बच्चों, एक तक के रूप में, लेकिन दोनों का मतलब समान होती है। हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, प्रथम लगा दे प्राकृतिक संख्या चाहे तक लगा दे, दोनों का मतलब समान होती है। तो चलिए यहाँ पे तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या वर्गों को औसत ज्ञात करें। तो मेरा पहला अप्रोच होगा प्यारे बच्चों, थोड़ा सा बेसिक से हिंट कर दें, उसके बाद आपका टेक्निक से तो करना ही है। तो जैसे प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या, तो 1 हो जाएंगे प्यारे बच्चों, 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे और 5 हो जाएंगे। अब सभी का वर्ग का आता है, तो वर्ग का मतलब स्क्वायर होती है प्यारे बच्चों, हमने स्क्वायर कर दिया। अब औसत का मतलब ये था कुल आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो जब भी आपसे औसत पूछ ले प्यारे बच्चों, तो कुल आंकड़ों का योग मतलब हमने पहले क्या किया, संख्या लिखा, उसके बाद सबका वर्ग किया। अब हम औसत निकाले, तो औसत का मतलब होता है कुल आंकड़ों के योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो हमने यहाँ पे अंशों का योग बटे आंकड़ों की संख्या 1 2 3 4 5, तो हमने 5 लिखा। अब सबको एक्सपेंड कर देते, 1 का स्क्वायर 1 हो गए, ये 2 का स्क्वायर 4 हो गए, 3 का स्क्वायर 9 हो गए, है ना, 4 के स्क्वायर 16 हो गए, और आपका 5 का स्क्वायर 25 हो गए, बट्टा में आपका कितना हो गए, 5 हो गए। हम चाहेंगे प्यारे बच्चों, तो देखिए 25 ये है मेरे पास, 16 और 9 25, और ये 5, तो हम कह सकते हैं मेरे लिए 55 हो गए, और बट्टा 5 मेरे लिए छटनी होके ये 11 हो जाएंगे।
क्या इस बात को आप समझ पाए? अब यहाँ पे आपको प्रथम 10 दे दे, चाहे प्रथम 15 दे दे, चाहे प्रथम 20 दे दे, तो आप बेसिक से बनाएंगे तो बहुत लंबी हो जाएंगे। लेकिन हमने पहला क्वेश्चन है, अगर हम बात करेंगे प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या वर्गों को औसत, तो बेसिक से हमने वर्ग किया है, सारे का बट्टा में संख्या लिखा, तो कंप्लीट मेरे पास आंसर कितना रहे प्यारे बच्चों? 11 हो रहे। लेकिन हम अगर टेक्निक से बात करेंगे तो n का मतलब ये होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रथम 5 का यूज किया है तो प्रथम n बराबर 5 लिखा। और वर्गों का अगर हम औसत की बात करेंगे, वर्गों की औसत की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आप n के जगह पे लिखेंगे तो 5 और 1 जोड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 5 गुने 2 मतलब 2 गुने 5 प्लस 1 बटा में प्यारे बच्चों 6, तो हमने 6 लिखा, 5 1 6 हो जाएंगे, 5 दूना 10 1 11 हो जाएंगे, बट्टा में 6, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितना हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। तो हम आशा करेंगे ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये बेसिक अप्रोच था, तब हमने बेसिक से बात किया है। लेकिन अगर जब भी आपको प्रथम लगा के बात करें, चाहे तक लगा के बात करें, वही आपके लिए एन होगी, और वही एन आप डायरेक्ट इस व्यंजक में पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएंगे। तो जैसे इस क्वेश्चन पे बात करेंगे तो कह रहा है क्या 10 तक, तो प्यारे बच्चों n बराबर आपका कितना हो गए? 10 हो गए। अब हम डायरेक्ट कंटेंट पे बात करेंगे तो मतलब n प्लस 1, तो 10 प्लस 1 11 हो जाएंगे। अब देखो 2n प्लस 1, तो ये 20 और 1 21 हो जाएंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 21 हो जाएंगे, और बटा में कितना है? 6 है, तो हम चाहेंगे 3 से छोटा करें तो ये 2 हो जाएंगे, 3 से छोटा करें तो 7 हो जाएंगे, तो 77 बटा आपका 2 हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 8 दूना 16, ये 5, तो 38 पॉइंट कितना हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। क्या किसी बच्चे को कुछ एक बार हम चेक कर, n प्लस 1, तो 10 से 11 हो गए, 20 और 21 बटा 6 बिल्कुल सही है, 3 से 7, 3 से 2 77 बटा बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हम आशा करेंगे ये बात आपको समझ में आ गई हो। अगर इसी में आपका 15 तक बोले प्यारे बच्चों, अगर मान के चलते यहाँ पे जैसे 10 है, हो सकता है यहाँ पे अगर 15 दे दे बाय देवे, चाहे तक में, या हो सकता है प्रथम 15 प्राकृतिक संख्या को औसत, तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों n के लिए मेरे लिए कितना हो जाएंगे? 15, और यही आपके लिए 15 प्लस 1 डायरेक्ट 16 हो जाएंगे, 15 दूना 30 और 1 31 हो जाएंगे, और बट्टा में कितना हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। अगर हम आधा करेंगे प्यारे बच्चों तो ये 3 हो जाएंगे, आधा करेंगे तो ये 8 हो जाएंगे। अब यहीं पे काटेंगे तो 8, ये हो जाएंगे 24 बट्टा 3 हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 8 6 2 बट्टा कितना? 3, यही आपका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम आशा करेंगे इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपके पास आ जाए प्यारे बच्चों, आप 100% बना सकते हैं। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो बोल सकते हैं, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। किसी बच्चे कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ जाए। अभी आपके पास जो औसत हम लोग सिखाने वाले प्यारे बच्चों, ये घन का औसत है। मतलब जब भी आपको प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत पूछ ले, चाहे प्रथम के रूप में चाहे तक के रूप में, उसके लिए औसत का कंप्लीट कंटेंट है n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर बटा 4। चाहे प्रथम के रूप में आप बात कर रहे हो, चाहे तक के रूप में, दोनों का रिजल्टेंट हमेशा आपको समान होगी प्यारे बच्चों। तो हमने आपको हमेशा जो भी क्वेश्चन सिखाने का प्रयास करें प्यारे बच्चों, हम इस रूप में देने का प्रयास, ताकि आप बेसिक से भी समझ पाए और जो टेक्निक हमने बताया उससे भी आप समझ पाए। तो जैसे यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन ही है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत ज्ञात करें। तो पहला तो मेरा अप्रोच है, बेसिक से भी हम बात करके आपको सिखा देंगे, तो टेक्निक लगाना आपके लिए आसान हो जाएंगे। चाहे वो संख्या 5 दे दे, चाहे 15 दे दे, चाहे 20 दे दे, चाहे जहां तक आपको दे दे, आप बिल्कुल बना लेंगे, 100% बना सकते हैं। जैसे प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का औसत, तो पहले तो हम ये बात करेंगे प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या लिखते कैसे हैं, तो 1 2 3 4 5। अब प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या हमने लिखा, अब कह रहा है क्या? घनों का। तो घन का मतलब पावर 3 होंगे, पावर 3 होंगे, पावर मतलब घात जो होंगे 3 होंगे, और औसत का मतलब है तो कुल आंकड़ों के योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो यदि हम अंश को जोड़ेंगे प्यारे बच्चों, तो अंश को आप लोग भी जोड़ने का प्रयास करें। कुल आंकड़ों के योग बटा आंकड़ों की संख्या, तो सारे अंश को अगर हम जोड़ पाएंगे प्यारे बच्चों, तो हमने जोड़ा। अब थोड़ा सा इसको एक स्टेप और बढ़ाएंगे, तो एक्सपेंड कर लेते हैं। 1 का क्यूब 1 होंगे, 2 का क्यूब 8 हो गए, 3 का क्यूब 27 हो गए, 4 का क्यूब प्यारे बच्चों 64 हो गए, और 5 का क्यूब 125 हो गए, और बट्टा में आपका कितना हो गया प्यारे बच्चों? 5।
किसी बच्चे को कोई समस्या है तो बिल्कुल आप बोल सकते हो। तो चलिए आप इसको हम एडिशन करेंगे प्यारे बच्चों। तो देखिए 5 4 9, 9 7 16, 16 8 24, 1 25, 1 5 हासिल 2, 2 2 4, 6 4 10, 10 2 12 हासिल 1 और 1 और 1 2 बटा कितना प्यारे बच्चों 5। अगर हम इसको छटनी करेंगे तो 5 चौक 20, 5 1 25। तो प्यारे बच्चों इसका बेसिक अप्रोच हम लगाए तो कंप्लीट इसका औसत कितना हो गए 45 हो गए। अब इसी क्वेश्चन को हम चाहेंगे टेक्निक से बात करेंगे। जैसे हमने सीखा था यहाँ पे प्रथम 5 बोल रहा है, हो सकता है 5 कुछ भी अंक हो सकती है। तो n बराबर मेरे लिए तो 5 हो गए। यदि n बराबर मेरे लिए 5 हो गए तो हमने आपको यही चीज सीखा, जब भी प्राकृतिक संख्या के घनों को औसत आपसे पूछ ले तो n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर बटा 4 लिखनी है। यहीं पे अगर हम डाटा फुलफिल करेंगे तो ये मेरे लिए 5 हो जाएंगे प्यारे बच्चों। 5 प्लस 1 बिल्कुल 5 प्लस 1 6 और 6 के स्क्वायर कितना हो गए 36 हो गए। और बट्टा में आपका कितना है 4 है तो हमने 4 लिखा। इसको छोटा करेंगे, देखिए 9 चौक 36 और 5 और 9 को गुना करेंगे प्यारे बच्चों कितना हो गए 45 हो गए। तो हम आशा करेंगे जो टेक्निक हमने बताने का प्रयास किया, सिखाने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया कि आप लोग समझ पा रहे। जब भी कोई समस्या हो तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करें ताकि और अच्छे तरीका से हम काम करेंगे। तो इसमें किसी बच्चे की कोई समस्या नहीं है। हम इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगर इस क्वेश्चन पे आएंगे प्यारे बच्चों तो हमने कहा भी था 10 तक बोले चाहे प्रथम 10 बोले दोनों को मतलब समान होती है। तो इसीलिए n बराबर मेरे लिए 10 हो जाएंगे। जब n बराबर 10 हो जाए तो डायरेक्ट हम लोग डाटा पुट करेंगे तो 10। और प्यारे बच्चों देखो लिखा हुआ है n प्लस 1 तो 10 1 11 और 11 के स्क्वायर 121 हो जाएंगे। और बट्टा में आपका कितना हो जाएंगे प्यारे बच्चों 4 हो जाएंगे। जब इसको छोटा करेंगे तो ये हो जाएंगे आपका प्यारे बच्चों 2, ये छोटा करेंगे 5। जब इसको छोटा और करेंगे ये गुना करेंगे तो 5 दूना 10, 5 एकम 5 1 6 बट्टा 2, ये हो जाएंगे 3 0 2.5। और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर भी है। तो आशा करेंगे प्यारे बच्चों चाहे इस रूप में तक लगा के आपसे पूछ ले, चाहे आपका प्रथम लगा के पूछ ले, अगर घन का औसत पूछा जा रहा है तो आपके सामने कंटेंट है, एप्लीकेशन है, उस पर सेटअप करेंगे आपका 100% आंसर आ जाएंगे। अब इसमें एक तक के रूप में है, लगातार के रूप में है, तो उस कंटेंट पे हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों। उसके बाद आपको हम लोग और अच्छे तरीका से इसमें जितने भी सारा चीज पॉइंट बनता है, जितने टाइप बनता है, सारा चीज हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। यदि आप लोग अगर अच्छे तरीका से पढ़ेंगे तो हम पढ़ाने के लिए ही दुनिया में आए और आपको पढ़ाएंगे ही। लेकिन आप लोग अच्छे तरीका से पढ़िए, सीखिए, समझिए, ताकि जीवन का जो भी मकसद आपने पाल कर रखा है वो आपको मिल सके। तो उस टाइप पे हम लोग बात करेंगे, उसको जानते हैं। अभी जो आप देख पा रहे प्यारे बच्चों, ये भी आपके लिए एक कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको बारीकी से काम करेंगे तो आप 100% बना सकते हैं। और मेरा अप्रोच हमेशा रहता है आखिर ये कंटेंट आया कहाँ से, किस प्रकार से आपको याद रखनी है, किस प्रकार से ये आपके लिए अति उत्तम है, वो सारा चीज हम आपको हमेशा हर एक चीज सिखाने का प्रयास हमने किया है। तो जैसे आपके पास प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपके पास है, जैसे आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपके पास 2 प्रकार के क्वेश्चन है और दोनों में जो संख्या दे रखा है, संख्या तो समान दे रखा है प्यारे बच्चों, लेकिन जो भाषा दे रखा है ये भाषा आपका अंतर आ रही है। लेकिन अंतर आ रही भाषा का, लेकिन जो काम करने का आपको तरीका होगी आपका वही होगी। जो आप प्रथम के लिए काम करेंगे, जो अप्रोच आप प्रथम के लिए लगाएंगे वही अप्रोच सेकेंड के लिए लगाएंगे। लेकिन आप भाषा पे नहीं जाए, आप कॉन्सेप्ट में जाए प्यारे बच्चों। तो हम कह सकते हैं 10 से लेकर 20 तक के प्राकृतिक संख्या का औसत ज्ञात करें। हमने भाषा लिखा है 10 से लेकर 20 तक, अगर आपसे भाषा यूज करता हो, से लेकर तक का यूज करता हो प्यारे बच्चों, इस पे फोकस आप करें कि ये अगर आप सीख लेंगे तो नंबर सिस्टम में भी आपका ये कॉन्सेप्ट काम देगी। तो ये 10 से लेकर 20 तक क्या है उसको हम लोग पहले बेसिक से बात करेंगे, उसके बाद जो टेक्निकल अप्रोच है आप उससे आप कर सकते हैं और हमको लगता है आप कर भी चुके होंगे। तो चलिए बेसिक अप्रोच लगेंगे प्यारे बच्चों। तो कह रहा है 10 से लेकर 20 तक, तो 10 तो लिखेंगे प्यारे बच्चों, 10 के बाद 11 होंगे, 11 के बाद 12 होंगे, 12 के बाद 13 होंगे, 13 के बाद 14 15, इसी प्रकार से 16 17 18 19 और हमने लिखा 20। थोड़ा सा रेंज छोटा ही दिया है
ताकि आपको दोनों प्रकार से, बेसिक से भी आप समझ लें, टेक्निक से भी आपको समझने में दिक्कत न हो। तो हमने 10 से लेकर 20 तक संख्या लिखा और कह रहा है आपसे प्यारे बच्चों औसत। तो क्या आपने पढ़ा है? कुल आंकड़ों की योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो आपने औसत पढ़ा है, तो इसका मतलब जितना संख्या हमने लिखा है सभी का योग करेंगे प्यारे बच्चों। तो आप योग कर सकते हैं, और जब योग करेंगे तो औसत का मतलब कुल आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ये हमने लिखा है, तो ये तो खुद जानकारी मेरे पास है, लेकिन आपको जानकारी देनी है, इस वजह से ये इतना काम करना पड़ता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं संख्या कुल कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो बटा हम कितना लिखेंगे प्यारे बच्चों, 11। हम सारे अंश को ऐड करेंगे, बटा में 11 से भाग देंगे। अब यहीं से आपका जो आंसर आएंगे वो आपका औसत हो जाएंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम अंश को जोड़ते हैं। तो जैसे 9 17 17 7 आपका हो जाएंगे 24, 24 6 30, 30 5 35, 35 4 39, 39 3 42, 42 2 44, 42 2 44 और 1 45। तो 45 के 5 हासिल आपका 4, 4 2 6, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पे मेरे लिए 16 होंगे। और बट्टा में प्यारे बच्चों मेरे लिए कितना है, 11 है, तो हमने 11 लिखा। तो अगर हम चाहेंगे तो इसको छोटा करेंगे, तो 11 कम 11 5 पे 5, तो 55, 11 5 55। तो मेरे लिए कंप्लीट औसत कितना हो गया प्यारे बच्चों, 15 हो गए। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे 20 से लेकर 50 तक, चाहे 60 से लेकर 100 तक, जब भी लेकर तक का चर्चा हो, तो बेसिक आपका अप्रोच यही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम टेक्निक से बात करें, तो टेक्निक आपके पास यही है। 10 से लेकर आपसे प्यारे बच्चों 20 तक पूछा जा रहा है। आपका क्या पूछा, 10 से लेकर 20 तक। 20 आपका उच्चतम मान है, तो 20 हमने, अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे प्यारे बच्चों, तो हमने 20 लिखा। उसके बाद 10 से लेकर, तो दोनों में न्यूनतम मान मतलब छोटा मान 10 है, तो हमने 10 लिखा, है ना। और दोनों के बीच प्लस चिन्ह है, तो हमने प्लस लिखा। बट्टा में कितना लिखा प्यारे बच्चों, 2 लिखा। तो हम कर सकते हैं 20 और 10 30 और बट्टा कितना, 2। तो छोटा रूप में आपको कंप्लीट सिंपलिस्ट में कितना हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। तो वही चीज सिखाने का प्रयास करें। आप इतना बेसिक से करेंगे, तो इसके लिए आपके टेक्निक है, उच्चतम मान आप लिखो प्यारे बच्चों, न्यूनतम मान लिखो, बट्टा में 2 लिख दो, आपका 100% औसत आ जाएंगे, है ना। अब इसी का हम बात करेंगे टेक्निकल अप्रोच का। अगर आपसे पूछा जा रहा प्यारे बच्चों 10 एवं 20 के बीच, इसका मतलब जब भी आपको बीच का चर्चा हो जाए, तो न तो आपको 10 को लेनी है, न तो आपको 20 को लेनी है, क्योंकि यहाँ बीच का चर्चा है। और बीच का चर्चा का मतलब है तो दोनों रेंज को आपको छोड़ना होगा, और इसके बीच जो संख्या आ रही होगी सबका ऐड करना होगा। तो हम अगर 10 को छोड़ेंगे प्यारे बच्चों, तो 10 के बाद कितना हो जाएंगे, 11। 11 के बाद इसी प्रकार से 12 हो जाएंगे प्यारे बच्चों, 13 हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे। आप 20 को नहीं ले पाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीच का चर्चा, और बीच का जब भी चर्चा हो तो फर्स्ट और लास्ट जो रेंज होंगे उसको छोड़ के बीच में जो संख्या है उसको लेना है। और जब बीच की संख्या को लेंगे प्यारे बच्चों, तो औसत का मतलब ही होता है कुल आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो अगर हम अंशों को जोड़ेंगे प्यारे बच्चों, तो अंश को आप लोग भी जोड़िए, और कोशिश करते हैं कि आप लोग भी बना रहे होंगे और अच्छा भी लग रहा होगा। यदि इस तरह का वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आप ही को लाभ मिलने वाला प्यारे बच्चों। अगर हम हर की बात करें तो अंशों का योग, तो हर में कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बट्टा में हम 9 लिखेंगे। अब अंश को जोड़ेंगे, तो यहाँ अंश को जोड़ेंगे प्यारे बच्चों, तो 9 8 17, 17 7 24, 24 6 30, 5 35, 35 4 39, 39 3 42, 42 2 44 और 1 45 के 5 हासिल आपका 4, 4 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पे हम 13 लिखेंगे प्यारे बच्चों, अब बट्टा में 9। तो अगर इसको छोटा करें तो 15 9 135 हो गए। तो ये भी आपका कितना हो गए प्यारे बच्चों, 15 ही आ रहे। लेकिन बनाने का तरीका आप चीजों को समझते रहिए, देखते रहिए। बीच का कहा तो हमने दोनों रेंज को छोड़ा है, से लेकर तक का कहा तो हमने 10 को भी लिया और 20 को भी लिया। लेकिन आप चाहते हैं टेक्निकल अप्रोच की बात करेंगे,
तो टेक्निकल अप्रोच आपके पास तो यहाँ पे दे ही रखा है प्यारे बच्चों। हम यहाँ पे लिख रहे हैं उच्चतम मान, तो 10 और 20 को छोड़ेंगे तो इसका मतलब 20 को छोड़ उच्चतम मान आपका 19 हो गए, तो उच्चतम मान 19 हो जाएंगे। 10 को छोड़ेंगे तो न्यूनतम मान आपके लिए 11 हो जाएंगे, तो 11 हो जाएंगे, बट्टा में 2 हो जाएंगे, तो 19 और 11 आपका 30 हो गए, बट्टा में 2, तो कटनी होके छटनी होके सिंपलेस्ट होके आपका कितना हो गए 15 हो गए। तो हम कह सकते हैं आपका इस तरह का भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए, तब बीच का चाहे चर्चा हो चाहे तक का चर्चा हो, आप रेंज को पता करके उच्चतम मान प्लस न्यूनतम मान बटा 2 करेंगे, आपका आंसर आ जाएंगे। तो हम आशा करेंगे कि ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देखे होंगे, इसको लिखने का भी प्रयास किए होंगे। अगर अभी तक जो चीज हमने सिखाने का प्रयास किया है, अगर इसमें किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो प्लीज प्लीज करके आप कमेंट करें, ताकि आपके लिए और अच्छे तरीका से हम काम करेंगे। जहां पे प्रॉब्लम हो उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, ताकि सारे बच्चे को और दिक्कत नाम की बात नहीं हो सकती, क्योंकि हमको पता है, क्योंकि हमने ऑफलाइन में बहुत वर्षों से पढ़ा है, कहाँ पे बच्चे को दिक्कत होगी वो सारा चीज हमने सिखाने का प्रयास किया है। तो अगर दिक्कत नहीं हो रही तभी आप कमेंट करें, सर इस तरह से काम कर रहे हैं, किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं, तो पता चल जाएगा। और इस तरह से काम करने के बाद किसी बच्चे को समस्या नहीं हो रही, इसी तरह से हम काम करते चले जाएंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू। ओके।